मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का असीम कृपा और दया के कारण आज भी लॉकडाउन के अंदर इस रविवार को आप लोगों के लिए, हम सब के लिए एक संदेश परमेश्वर ने मुझे जो दिया, उस बात को मैं बताना चाहूँगा। जो लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से वचन को सुनते हो, आशीष पाते हो, तो एक दूसरे को शेयर करना और प्रभु को महिमा देना। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। आशा प्रार्थना केंद्र रायपुर से आप सबको स्वागत करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ आज के संदेश आपके जीवन के लिए गवाही के कारण होगा। प्रभु के महिमा के लिए आइए हम छोटे से प्रार्थना करें। सनातन परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस संदेश जितना लोग सुनने जा रहे हैं, हम सब के लिए एक गवाही के कारण, एक आशीष के कारण हो। प्रभु अपने आप को आपके चरण में सकता हूँ, पवित्र आत्मा का अगुवाई हो, ज्ञान बुद्धि से प्रकाशन से बढ़ते और उपस्थित हर एक लोग को आपका हाथ सकते हैं। और प्रभु आपको उपस्थिति हमारे लिए महान है। जितना लोग सुन रहे हैं सब लोग आशीष हो। हर बात में आपका धन्यवाद करते हैं। अपने आप को तेरे हाथ में सकते हैं, आज का वचन तेरे हाथ में करते हैं, यीशु के नाम से मैं ग्लाडी ग्लान से एक छोटा सा पुरस्कार है। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गवाही दूंगी। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गवाही दूंगी। मैं गवाही दूंगी, मैं गवाही दूंगी, मैं गवाही दूंगी आनंद से। मैं गवाही दूंगी, मैं गवाही दूंगी, मैं गवाही दूंगी आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गवाही दूंगी। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गवाही दूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदर गाने के लिए ग्लाडी ग्लान से को प्लीज लो। गवाही शब्द बार बार इस गाना में आया। गवाही अनेक प्रकार की गवाही, इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिमनी। आपने स्वयं का गवाही, दूसरों को बताना। गवाही हर मनुष्य के पास गवाही है, लेकिन कुछ लोग का गवाही झूठा भी गवाही होता है, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। गवाही होना जरूरी है। गवाही बना नहीं जाता है, गवाही बन जाता है। गवाही तैयार नहीं किया जाता है। गवाही यही है जो पिछले जीवन में, पिछले समय में जो हमारा साथ जो घटना घटा और उस घटना कैसे घटना और उससे कैसे आप बच के निकले, एक गवाही है। और हमारा गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। कई बार परमेश्वर हमारा जीवन में गवाही बनाने के लिए कई प्रकार का परिस्थिति आता है और उस परिस्थिति से परमेश्वर छुड़ाता है। जैसे संसार का इतिहास में इस समय एक कोरोना वायरस का एक गवाही बन जाएगा। 2020 में कोरोना वायरस सारे संसार में फैला था। इतना लोग मर गए, इतना लोग बच गए और इस प्रकार का कार्य हुआ। इसी प्रकार का गवाही है। गवाही सच्ची होते हैं, लेकिन हमारा गवाही हम खुद दे, ये अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन आपका गवाही यदि कोई दूसरी व्यक्ति दे, ये बहुत अच्छी बात है। और हम भी संसार में पाप का रूप में, माँ का पेट से दाऊद कहता है, गर्भ से मैं पापी था, प्रभु का अनुग्रह से बचाए गए।
प्रभु के अनुग्रह से हम यहाँ तक पहुँचे। हमारा कोई योग्यता नहीं था यहाँ तक पहुँचने के लिए। आप जीवित हैं, ये बहुत बड़ा गवाही है। कई लोग इस कोरोना वायरस से मर गए हैं, मिट गए हैं, अस्पताल में पड़े हुए हैं, भूख में मर रहे हैं, लेकिन आप स्वस्थ हैं, जीवित हैं, अपने परिवार के साथ हैं। ये आपके लिए और मेरे लिए गवाही है। और एक गवाही प्रभु के महिमा के लिए होना चाहिए। शारीरिक गवाही जो शरीर का क्रिया के द्वारा पता चलता है, ये दिया जाता है। अर्थात कुछ कार्य करने के समय परमेश्वर ने आपको किस प्रकार बचाया, छुड़ाया, ये शारीरिक गवाही। प्राण की गवाही आपके विचार में भी एक गवाही होती है। जैसे कि बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी चीज, बुरी बुरी भावना, बुरी बुरी कल्पना, रीति रिवाज, सामाजिक जाति परंपरा आपका विचार में था। पवित्र बाइबल को जानने के कारण आपका प्राण का विचार बदल गया। आपका प्राण भी एक गवाही है, आत्मिक गवाही। हरेक विश्वासी के जीवन में एक आत्मिक गवाही भी होना चाहिए। जैसे कि यदि प्रभु को ग्रहण किए, प्रभु को पाया, उद्धार पाया है, तो हमारा शब्द में परिवर्तन होना चाहिए, हमारा स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। दिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन कहता है पवित्रता में आगे बढ़ना चाहिए, अंश अंश होकर बदलना चाहिए, धार्मिकता की ओर चले जाना चाहिए, आत्मिकता की ओर चले जाना चाहिए। बाइबल में 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, परंतु 5वां सुसमाचार आप और मैं बनना चाहिए। एक सुसमाचार को पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह के गवाही को बताता है। इसी प्रकार आपको यदि कोई पढ़ ले, आपको यदि कोई देख ले, आपके साथ कोई बात कर ले, उनको ये महसूस होना चाहिए कि ये एक सुसमाचार है। सही समझ? इसीलिए आप अपने आप को गवाही बनाना, अपने आप को गवाही के योग्य बनाना परमेश्वर के अनुग्रह से होगा। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे कि गवाही कहाँ देना चाहिए, इस बात को हम देखेंगे। एक पॉइंट हम जाएंगे और इसके पहले वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पर एक जाना सुना वचन है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। रुक जा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तू सामर्थ पाओगे। इसके मतलब ये आत्मिक सामर्थ के बारे में कहना है। शारीरिक सामर्थ आत्मिक सामर्थ को पैदा नहीं कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा। परंतु आत्मिक सामर्थ, शारीरिक सामर्थ और मानसिक सामर्थ, आत्मिक सामर्थ एक साथ बड़ा कर सकता है। और एक बात, शारीरिक सामर्थ आपको आत्मिक नहीं बना सकता है, परंतु आत्मिक सामर्थ शरीर में शारीरिक सामर्थ को पैदा कर सकता है। इसलिए शारीरिक सामर्थ से बढ़कर आत्मिक सामर्थ चाहिए। इसलिए जब परमेश्वर की आत्मा तुम पर आएगा तो यहां स्पष्ट कहता है पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और आगे, और यरूशलेम हाँ, और सारी यहूदिया हाँ, और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। और मेरा गवाह ठहरोगे। 3 बार मैंने कह रहा हूं, पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ मिलेगा, सामर्थ मिलेगा तो गवाही ठहरोगे। पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ मिलेगा, सामर्थ मिलेगा तो गवाह ठहरोगे। इसके मतलब जो गवाही देता है बिना सामर्थ
पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके पास आ जाएगा, उसी दिन बिना बोले आप गवाही देना चालू कर देंगे। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा पहला चाहिए, उसके बाद सामर्थ चाहिए, उसके बाद गवाही चाहिए। और आपका गवाही बनाने के लिए ऐसे सिचुएशन आपके जीवन में आ जाएगा कि एक दिन आप गवाही बन जाएंगे, लेकिन वो गवाही दबा कर रखा होगा। आपके साथ कई घटना घट गया, आप उससे बच गए, गवाही बन गया, लेकिन वो बंद करके पड़ा हुआ है, सील मार कर रखा हुआ है। वो गवाही आप बोल नहीं सकते किसी को। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा आएगा तब आपके पास सामर्थ आएगा, तो जो पड़ा हुआ गवाही, जो सड़ा हुआ गवाही, वो ताजा हो जाएगा और आप दूसरों को बताने के लायक हो जाओगे। गवाही सबका जीवन में है, गवाही पड़ा हुआ है, स्टॉक है गवाही। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, जब तक सामर्थ नहीं आएगा, तब तक आप गवाही नहीं देंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है गवाही 3 जगह में ठहरने का, 4 जगह में ठहरने के लिए कहता है। पहला जेरूशलेम, जेरूशलेम में मेरे गवाही बनोगे। जेरूशलेम का मतलब यही है अपना घर, अपने परिवार, अपने गांव, अपने शहर, अपने कलीसिया में गवाही बनोगे। प्यारो, दुनिया में आपका गवाही अच्छा हो और आपका परिवार में आपका गवाही खराब हो तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहले गवाही के स्थान आपका परिवार होना चाहिए। आपका पत्नी कहना चाहिए कि मेरे पति दुनिया का बेस्ट, आपका पति कहना चाहिए मेरे पत्नी दुनिया का बेस्ट, आपके बच्चे लोग कहना चाहिए कि मेरे माता पिता दुनिया का बेस्ट माता पिता, आपके कलीसिया कहना चाहिए, आपका कलीसिया का पासवान कहना चाहिए मेरे विश्वासी बेस्ट विश्वासी है। आपका विश्वासी कहना चाहिए मेरे कलीसिया का पासवान बेस्ट है। और सब लोग मिलकर कहना चाहिए कि हम जिस परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं वो बेस्ट 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 परमेश्वर होना चाहिए। ये गवाही होना चाहिए। पहला बात जेरूशलेम अर्थात अपने घर, अपने परिवार, अपने गांव, अपने मोहल्ला, अपने कलीसिया में गवाही होना चाहिए। दूसरा बात यहूदिया, यहूदिया का मतलब अपना जाति, अपना समाज, अपना शहर, अपने जाति, अपने समाज। बहुत लोग ये मेरी जाति, मेरे समाज। आप जिस जगह में भी हो, जिस जाति का हो, जिस समाज का हो, आप एक नमूना बनना चाहिए, आप एक मार्गदर्शन बनना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए अमका व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति था, कुछ भी वो लोगों को सिखाता था। आप मृत्यु के बाद दुनिया के लोग आपका गवाही देना चाहिए। तीसरा बात सामरिया, सामरिया मतलब अन्य जाति, अन्य समाज, अन्य गांव, अन्य शहर, अन्य जगह में। यदि आप अपने घर, परिवार, समाज में गवाही के कारण बने। तीसरा बात आप अन्य जगह में भी, दूसरी शहर में भी, दूसरी गांव में भी, दूसरी समाज में भी, दूसरी जाति में भी, दूसरी लोगों के सामने भी आपको एक गवाही बनना है। हालेलुया। 3 बात मैंने बोल चुका। चौथा बात मैं आपको बोलना चाहूंगा प्यारो, कि पृथ्वी के चोर तक अर्थात आखिरी समय तक, आखिरी जगह तक, पृथ्वी के जहां तक सारे, इसके मतलब ये है सारे समाज, सारे धर्म, सारे कुल, सारे गांव, सारे शहर, सभी स्थान में जहां जहां परमेश्वर का उपस्थिति है वहां वहां आपका मेरा गवाही होना चाहिए। और परमेश्वर की उपस्थिति सभी जगह में, सभी जगह में गवाही होना चाहिए। जब तक आप धरती पर गवाही नहीं बनोगे तब स्वर्ग में क्या गवाही बनोगे? सब लोग स्वर्ग में गवाही बनने के लिए चाहते हैं, परंतु गवाही धरती पर बिगाड़ करके रखा है। कई लोग का गवाही नकारात्मक गवाही, कोई मर जाता तो दुनिया के लोग खुश होते हैं, दादागिरी, गुंडागिरी, पीना, खाना, लड़ना, झगड़ा,
मोहल्ला को परेशान करना, लोग खुश हो जाते हैं, अच्छा हुआ मर गया। ये भी एक गवाही है, लेकिन ये नकारात्मक गवाही, बदनाम गवाही। और कोई मर जाता है तो लोग उनके साथ आंसू बहा करके रोते हैं। अमका आदमी था, ओ मेरे को खाना खिलाया था, अमका आदमी था, एक दिन मुझे वस्त्र पहना था, अमका आदमी था, मुझे सही मार्ग बताया था, अमका आदमी था, मेरे साथ बहुत प्रेम करता था। आपके साथ इसलिए यदि आज तक आपका जीवन में कोई गवाही नहीं है तो प्रभु गवाही बना रहा है। आप अपने गवाही लोगों के सामने बताने के लिए तैयार हो जाइए। और यदि गवाही आपका दब गया है, गवाही रुक गया है, बंद पड़ा हुआ है, तो लॉकडाउन खोलने के बाद आप अपने गवाही दुनिया में शेयर करिए, यूट्यूब में शेयर करिए, फेसबुक में शेयर करिए, लोगों को बताइए। लेकिन आपका गवाही किसी जाति, किसी समाज को ठेस पहुंचने वाला नहीं होना चाहिए। आपके गवाही के द्वारा दूसरों लोगों का जीवन परिवर्तन होना चाहिए। आपका गवाही के द्वारा दूसरों का विश्वास बनना चाहिए। आपका गवाही के द्वारा दूसरे लोग खड़ा होना चाहिए। ये ए पॉइंट गवाही के बारे में हमने आपको बता दिया। मैं बी पॉइंट में जाऊंगा प्यारे भाई और बहनों। ए पॉइंट में हमने देख लिए यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक हम अपने प्रभु के लिए गवाही होना चाहिए। अब हमने देखते हैं बी पॉइंट में यूहन्ना 5:39, यूहन्ना चैप्टर 5:39 हम पढ़ेंगे। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर के पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए मर गए, गाड़े गए, जी उठे, सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर चढ़ गए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। वो दुनिया का उद्धार करता है, तारनहार, पालनहार, जीवनहार परमेश्वर है। प्यारो, मैं आपसे प्रभु यीशु मसीह के गवाही पवित्र बाइबल में रखा हुआ है, और पवित्र बाइबल कैद नहीं है, और इस पवित्र बाइबल को कोई कैद करके नहीं रख सकते। या पवित्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है कि ये परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन मिल सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जन्म के पहले से राजा होकर पैदा हुए थे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति राजा पहले से जन्म होकर नहीं हुआ। राजा जन्म लेने के बाद अपने उम्र होता है, राजा घर में पैदा होने से राजा बन जाते हैं। लेकिन प्यारो, या पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए कहा रहा है, और पवित्र बाइबल आज गवाही दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही अनंत जीवन देने वाला है। और एक बार बेटा इसको नहीं, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। पवित्र शास्त्र में तुमको अनंत जीवन मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। ओ, गवाही देता है, अर्थात बाइबल भी गवाही देता है कि यीशु ही प्रभु है और यीशु ही अनंत जीवन देने वाला है। दूसरा गवाही हम देखते हैं, दूसरा बी पॉइंट का दूसरा पॉइंट हम देखेंगे यूहन्ना 15:26, यूहन्ना चैप्टर 15:26। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य के आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। गवाही देगा। अब पहला बात हमने देखी, परमेश्वर का वचन गवाही देता है प्रभु यीशु मसीह का। दूसरा बात हमने देखी, पवित्र आत्मा गवाही देता है।
जो पिता की ओर से मिलता है पवित्र आत्मा, वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है कि यीशु ही परमेश्वर के पुत्र है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही मुक्ति दाता है, यीशु ही अनंत काल का जीवन देने वाला है। बाइबल भी गवाही दे रहा है, पवित्र आत्मा भी गवाही दे रहा है। तीसरा बात आपको बताना चाहूंगा, मत्ती 3:16 और 17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के जब पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। ओ यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर ऊपर आया, आकाश खुल गया। यहाँ आकाश शब्द आया है, दूसरी बाइबल में स्वर्ग लिखा है, एक्चुअली आकाश नहीं है, स्वर्ग खोल गया। और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और परमेश्वर की आत्मा कबूतर के समान यीशु मसीह के पास आया और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर यहाँ प्रसन्न हो गए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और परमेश्वर कहा, देखो ये मेरे प्रिय पुत्र है, मैं अति प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर के पुत्र है और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के आज्ञा को जब पालन करते हैं और बपतिस्मा लेके बाहर आते हैं, तब परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और परमेश्वर गवाही दे रहा है कि ये मेरे प्रिय पुत्र है, मैं इसके ऊपर प्रसन्न हूं। आपका गवाही परमेश्वर देना चाहिए, हमारा गवाही तो मनुष्य भी नहीं देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का गवाही पिता परमेश्वर भी दे रहा है। देखो ये मेरे प्रिय पुत्र है जिसके ऊपर मैं अति प्रसन्न हूं। यीशु मसीह की गवाही हमने 3 लोगों के पास से सुना है। पहला बार हमने सुना है पवित्र बाइबल यीशु की गवाही दे रहा है, दूसरी बात हमने सुने हैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह की गवाही दे रहा है, तीसरा बात हमने सुने हैं परमेश्वर स्वयं गवाही दे रहा है, ये मेरे प्रिय पुत्र है, मैं इसके ऊपर प्रसन्न हूं। हम यीशु के अनुसरण करना है। यीशु के गवाही आज सारे सृष्टि के मालिक, सृजनहार, तारनहार, पालनहार परमेश्वर स्वयं गवाही दे रहे हैं कि मेरे प्रिय है, पुत्र है। क्या आपका गवाही परमेश्वर देगा? जरा सोचो। ठीक, चौथा बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मरकुस 5:6 से 8 तक पढ़ेगा। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। एक दुष्ट आत्मा यीशु को दूर से देख करके, सेना नाम का एक दुष्ट आत्मा यीशु को दूर से देख करके दौड़ा, उसे प्रणाम किया और यीशु को प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा। ऊंचे शब्द से, धीरे से नहीं। बहुत लोग धीरे धीरे गवाही देते हैं, ये कैसे गवाही दे रहा है? ऊंचे शब्द से चिल्ला चिल्ला कर कहा। क्या कहा बेटी? हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या कहा? हो गया जो जरूरत था वो मिल गया। आज शैतान भी, सेना नाम का शैतान भी यीशु मसीह को कह रहा है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र है, तू परमेश्वर के पुत्र है। लेकिन आज लोग सच्चाई जानने के बाद लोग ये नहीं कह रहे हैं यीशु परमेश्वर के पुत्र है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा बचाने वाला है। आज लोगों को कहने में शर्म आ रही है, लोगों को कहने में डर लग रहा है। इसलिए तो मैंने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, जब सामर्थ पाओगे तब तुम गवाही दोगे। अब तक पवित्र आत्मा मिला नहीं है, इसलिए सामर्थ आया नहीं है। आज सामर्थ नहीं मिलेगा तो गवाही कहां से? और यहाँ दुष्ट आत्मा भी, शैतान भी प्रभु यीशु मसीह का गवाही दे रहा है कि तू परमेश्वर के पुत्र है, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र है। 5वां बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मत्ती 3:11।
मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव को बपतिस्मा देता हूँ। ये यूहन्ना कह रहा है, मैं तो पानी से तुमको बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, जो मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे शक्तिशाली है। वो ये नहीं कह रहा है मैं बहुत पावरफुल है, वो मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वाह वाह वाह, कितना अपने आप को नीचे कर दिया। यूहन्ना ने कहता है मैं उसके जूती का बंधन खोलने का भी योग्य नहीं हूं। अपने आप को नीचे कर दिया, अपने आप को छोटा कर दिया और उस उद्धार करता यीशु को सबसे ऊंचे स्थान दे दिया। कहा कि मैं उसके ज्योति बंधन खोलने के लिए भी योग्य हूं। एक शिष्य, एक महान व्यक्ति आज प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। हालेलुया। क्या हो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। एक महान व्यक्ति, एक शिष्य, एक सेवक, एक प्रभु का दास यीशु की गवाही दे रहा है। अपने आप को नीचा कर दिया और मेरे प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा कर दिया। छठा बात बताऊं मैं आपको, पढ़िए यूहन्ना 4 अध्याय और सामरी स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह एक सामरी जगह में गए, एक कुआं में सब स्त्री लोग पानी लेने के लिए आ रहे थे। उस समय यीशु मसीह एक स्त्री को पानी मांगे, जिसको सामरी स्त्री कहते बाइबल, और तो मुझे पानी पिला। उस समय एक वचन कह रहा है, सामरी स्त्री की यीशु मसीह से थोड़े से बात किया और उनका समस्या समाधान हो गया। उनके जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह बोले। तब वो सामरी स्त्री, उसने 39 पर पढ़ो बेटा, 39 से 41 तक पढ़ो। उस नगर के बहुत से सामरियों ने हाँ, उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। यीशु के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। अर्थात वो सामरी स्त्री अपने गांव में जा करके लोगों के बारे में, लोगों को कहा यीशु मसीह के बारे में, देखो देखो एक उद्धार करता है जो मेरा भविष्य के घटना बोल दिया है, मेरे जीवन के बारे में जानता है, उनके पास जीवन के जल है, उनके पास उनका जीवन है। ए गांव के लोग, ए मोहल्ले के लोग, सुनो सुनो सुनो। और वहां गांव में जा करके चिल्ला चिल्ला कर कह दिया। और बेटा, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है हाँ, मुझे बता दिया। जो मैं बोला वो सब चीज हो गया, मुझे बता रहा है। जो मैंने कहा मेरा सब कुछ बता दिया। यीशु का गवाही दे। प्यारे भाइयों बहनों, आज एक व्यभिचारिणी स्त्री जब मन बदल गया, जब वो सुधर गया, वो चुप नहीं रह पाई। 5 मिनट लगभग यीशु के साथ मुलाकात किया। 5 मिनट यीशु मसीह से समाचार सुना। 5 मिनट के अंदर में यीशु मसीह संदेश उनको दे दिए, उनके जीवन के बारे में बता दिए। वो स्त्री के मन बदल गया। वो सारे गांव के लोग बात जाकर कहा, देखो एक व्यक्ति है जिसने मेरे बारे में सब कुछ कह दिया है। और पूरे गांव के लोग प्रभु के पास आ गए। आप सुसमाचार बाद में सुनाना, आप अपने गवाही पहले बनाना। आपका गवाही सुनने के द्वारा लोग आपसे सुसमाचार सुनने के लिए जाते हैं। हाँ, और आज एक व्यभिचारिणी स्त्री, एक सामरी स्त्री यीशु को गवाही देकर के गांव को बचा ली। सारे गांव के लोगों को यीशु के पास लेके आए। लोग सोचते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, मैं तो पापी व्यक्ति हूँ, मैं गलत व्यक्ति हूँ, मैं गवाही दूंगा तो लोग मेरा कैसे बात मानेंगे। आपका बात गलत है प्यारो। एक अनपढ़ व्यभिचारिणी स्त्री, सामरिया छोटे जाति की स्त्री जब गांव में जाकर गवाही दिया, गांव के लोग सच्चाई को सुन लिए और सच्चाई से मुलाकात करने के लिए आ गए। केवल आप
त्याग तो हो जाओ, प्रयास तो करो। लॉकडाउन खोलने के बाद चुपचाप खड़ा नहीं होना, चुपचाप घर में बैठना नहीं है। आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो उपकार किया, जिसको मिला, जैसे मिला, आप अपने गवाही बताइए। इस लॉकडाउन के समय में कितना प्रार्थना किए, कितना बाइबल पढ़े, कितना उपवास किए, ये मत बताइए, वो तो प्रभु जानता है। प्रभु ने आपको क्या प्रकाशन दिया, प्रभु ने आपको कैसे बचाया, प्रभु ने आपका आवश्यकता को कैसे पूरा किया, कैसे आपका जीवन बदल गया, कैसे आपका परिस्थिति हो गया, कैसे आप उद्धार पाए, कैसे आप सच्चाई को जाने, कैसे उस नरक के जीवन से स्वर्ग के जीवन में प्रवेश किए, ये बताइए लोगों को कैसे। प्यारो, चर्च में जब प्रचार करते तो 1.5 घंटे प्रचार करते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। 1.5 घंटे तक आप यूट्यूब में सुनोगे नहीं, बेचैन हो जाओगे। इसलिए हम जल्दी से जल्दी बंद करना चाहेंगे, इसलिए शीप एंड में जाएंगे। शीप एंड हमें क्यों गवाही देना चाहिए? शीप एंड का नाम दिया, हमें क्यों गवाही देना चाहिए? शायद प्रश्न में भी प्रश्न जब पूछते हैं, बिलाल बेटा जब पूछता है, एक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, हम क्यों गवाही देना, इसलिए जरूर ध्यान से आप उसको रखिए। गवाही देने से हमको क्या फायदा होगा, इसके मैंने 2-4 बात बताना चाहूँगा। पहला बात हम देखेंगे यूहन्ना 5 अध्याय 21 से 34 तक, 31 to 34, 5 अध्याय यूहन्ना चैप्टर। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। मैं अपने आप यदि मेरे गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है। और एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। मेरा गवाही जो देता है वो सच्ची है। और तुमने यूहन्ना से पूछवाया और अपनी सच्चाई की गवाही दी है। परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, मनुष्य की तारीफ नहीं चाहता। और तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हारे उद्धार मिले। गवाही के द्वारा उद्धार मिलती है, सच्चाई गवाही के द्वारा। पॉइंट के नाम हमने दिए, सच्चाई गवाही के द्वारा, सच्ची गवाही के देने से उद्धार मिलती है। मैंने गवाही इसलिए दे रहा है ताकि आपको उद्धार मिले। मेरा तो उद्धार हो गया है, परंतु लोगों को उद्धार मिले। यहाँ कह रहे हैं उन्होंने गवाही इसलिए देता हूं ताकि लोगों को क्या मिले, उद्धार मिले। अर्थात एक जन का गवाही सुनने के द्वारा किसी के मन परिवर्तन हो जाता है, पश्चाताप करता है और उनके जीवन में उद्धार आ जाता है। इसलिए गवाही उद्धार को दिला सकता है, आपका गवाही उद्धार को दिला सकता है। आप रोज गवाही दीजिएगा, आप रोज गवाही दीजिएगा। गवाही देना बंद मत करिए। पढ़ने वाले बच्चे अपने स्कूल में गवाही दीजिए, नौकरी करने वाले लोग अपने नौकरी में गवाही दीजिए, बिजनेस वाले अपने बिजनेस में गवाही दीजिए। प्रभु के लोग गवाही तो देते रहना चाहिए, मृत्यु तक गवाही देते रहना चाहिए। आपका गवाही के द्वारा कब किसके जीवन बदल जाएगा, कब कौन उद्धार पाएगा आप नहीं जानते। उद्धार आप नहीं कर सकते हैं, परंतु आपके गवाही के माध्यम के द्वारा मेरा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करेंगे। इसलिए गवाही उद्धार के कारण है, उद्धार मिला है। दूसरा बात मैं आपको बताना चाहूंगा, गवाही देने से विजयी मिलता है। पॉइंट का नाम है, गवाही देने से विजयी मिलता है। अर्थात गवाही आपको विजयी दिला सकता है, गवाही हराता नहीं है, गवाही विजयी दिला सकता है। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल मैंने दूंगा दाऊद के बारे में, जो दाऊद ने गलियात को मारा। दाऊद छोटा सा 12 साल का लड़का था, गलियात लंबा चौड़ा हेल्दी व्यक्ति था, युद्ध विद्या सिखाता, उनके प्रकार हर प्रकार का अस्त्र शस्त्र रखा था और उसके युद्ध पोशाक पहना था, चिल्ला रहा था। उसके सामने एक छोटा सा बालक, उसने गवाही दे रहा, पहला युद्ध नहीं लड़ा है, आपको युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, आप गवाही देना, युद्ध प्रभु लड़ेगा, विजयी प्रभु बनेगा। आज दाऊद ने किस प्रकार गवाही दे रहा है साउल के सामने। पढ़ो बेटा, पहला सामुएल 17 अध्याय 33 से पढ़ो, 33। शाऊल ने दाऊद से कहा, तो जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध
शाऊल ने कहा, शाऊल राजा ने कहा दाऊद को, तू उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता बेटा, तू छोटा है रे। हाँ, क्योंकि तू तो लड़का ही है। तू लड़का है, तू कैसे युद्ध कर सकता है? और वह लड़कपन ही से योद्धा था। ओ, लड़कपन से योद्धा था गलियात। और दाऊद ने शाऊल से कहा, दाऊद ने शाऊल से गवाही करा। क्या कह रहा है? तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। वो कहता है तेरा दास, अपने आप को नीचे कर दिया, अपने पिता का भेड़ बकरी चराता था। जब चराता था क्या करता था? और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, एक आध मेमना को कोई शेर या भालू उठा कर ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। वाह, मैं उसका पीछा करके उसको मारता और मेमने को छुड़ा करके लेके आ जाता था भालू और शेर से। एक छोटा सा बालक आपने गवाही दे रहे राजा के सामने, मतलब मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूँ, मैं हो सकता हूँ छोटा व्यक्ति, लेकिन शेर और भालू का मुंह से मेमना को मैं छुड़ाता। ये आपने गवाही दे रहा है, आपने गवाही दे रहा है। और 43 से 47 तक पढ़िएगा इसी का। तब फलिश्ती ने दाऊद से कहा, हाँ। क्या मैं कुत्ता हूँ हाँ, कि वो गलियात ने कह रहा है, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तू लाठी लेके आया है? वो चरवाहा का लाठी पकड़ा था। हाँ, तब फलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। वो अपने देवी देवता का नाम लेकर के फलिस्तीन लोग कोसे उसको, निंदा के, बदनाम के, क्या करके पढ़ो। फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा, हाँ? मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। हाँ, उसने हर समय मैं शब्द लगाया, दिस इज इंपॉर्टेंट। वो गलियात ने हर समय मैं शब्द लगाया, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि मैंने तेरे को मारेगा और चिड़िया को मैं खाना खिलाएगा। और अगर कोई फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा, हाँ? मेरे पास आ, हाँ? मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशु को दे दूंगा। बोल करके उसने उसको कहा, मैं दे दूंगा। अपने आप को अहंकार किया, अपने घमंड किया, मैं ऐसे कर दूंगा। लेकिन दाऊद ने क्या उत्तर दिया? पढ़ो बेटा। दाऊद ने फलिश्ती से कहा, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। ओ तू तलवार पकड़ा है, सांप पकड़ा है, भाला पकड़ा है, युद्ध का अस्त्र शस्त्र सब पकड़ के तुम आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। वाह, उसने नहीं कहा मैं आया हूँ, वो सेनाओं का यहोवा अर्थात सारे सेनाओं का यहोवा सबसे बड़ा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ से मैं आया हूँ। मैं अपने मन से नहीं आया हूँ। इस बात से पता चलता है दाऊद अपने आप को छुपा दिया, दाऊद अपने आप को छिपा दिया और परमेश्वर को ऊंचा कर दिया, परमेश्वर को सामने रखा। प्यारे भाई और बहनों, आपका गवाही में परमेश्वर सामने आना चाहिए, आपका गवाही में परमेश्वर के नाम ऊंचा होना चाहिए, आपका गवाही में प्रभु महान होना चाहिए। इसने कहा मैं तो सेनाओं का यहोवा के नाम से आया हूं, मैं अपने ताकत, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से नहीं निभा। इसने प्रभु के नाम को ऊंचा किया, प्रभु के नाम को गवाही दिया, प्रभु के नाम को महिमा किया। और पढ़ो आगे। जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। और तुम ये नहीं कह रहा है मेरे को लड़का रहा है, मेरे साथ युद्ध कर रहा है, ये नहीं कह रहा दाऊद ने। दाऊद ने क्या कह रहा है? तू परमेश्वर को लड़का रहा है, सेनाओं का यहोवा को लड़का रहा है। इस बात सुनकर परमेश्वर को कैसा लगा? वाह, मेरे भक्त ने मेरा नाम ऊंचा करा। हाँ, और आगे बढ़ो। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। ये नहीं कह रहा है मैं तेरे सिर को काटूंगा, वो ये कह रहा है आज का दिन यहोवा परमेश्वर तेरे सिर को मेरे हाथ में करेगा, तेरे को मेरे हाथ में करेगा। और मैं तुझको मारूंगा। और कह रहा है परमेश्वर जब तुझे मेरे हाथ में करेगा, ऐसे नहीं बोल रहा
जब तुझे मेरे हाथ में करेगा मैं मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा तेरे सिर तेरे शरीर से अलग कर दूंगा और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। उसने ऐसे एग्री किया। जब गलियात ने कहा मैं तेरा मांस को आकाश की चिड़िया को खिलाऊंगा, और दाऊद देख ले है छोटा सा बालक है, और दाऊद ने कहा तेरा और फलिस्ती के सारे लोगों का मांस को मैंने और इसने कहा कि मैं तेरा और तेरे सारे सेनाओं का मांस को चिड़िया और जानवर को खिलाऊंगा। प्यारो, मुझे लगता है ये बात सुन करके सारे जानवर और चिड़िया लोग प्रार्थना करने लगे होंगे, प्रभु दाऊद की प्रार्थना सुन ले, क्योंकि यदि सेना और गलियात लोग सब लोग मर जाएंगे ना उनको ज्यादा खाना मिलेगा, और दाऊद मर जाएगा तो कितना मिलेगा? एक बच्चे को खाना मिलेगा, तो सबको खाना हटता नहीं है, भरेगा नहीं, पूरेगा नहीं। इसलिए मुझे लगता है दाऊद के साथ साथ सभी लोग भी प्रार्थना करना चालू हो गए होंगे, हे प्रभु दाऊद की प्रार्थना सुन ले, क्योंकि हमको ज्यादा भोजन मिलेगा। क्योंकि दाऊद ने कहा तेरे सेना को और तुझे मैं काट करके आकाश का चिड़िया और वन पशु को मैं करूं। इसने प्रभु के नाम को ऊंचा किया, और जब प्रभु के नाम को ऊंचा किया और उसने विजयी हो गया। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, मैं आपको कहूंगा एक भी शब्द में दाऊद घमंड नहीं किया, एक भी शब्द में मैं ऐसे करूंगा कहा, मैं शब्द कहा, परंतु यहोवा के नाम से मैं करूंगा, यहोवा के नाम से मैं काटूंगा, यहोवा के नाम से ऐसे करूंगा। इसलिए कभी किसी ने किसी को पूछता है आप कैसे हैं, बोलते मैं ठीक हूं, ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं ठीक हूं। आपको क्या खाया, मछली का चिकन का, ऐसे नहीं कहना। एक सीखने के बाद बोलता हूं, कभी कोई आपको पूछता है हाउ आर यू, कहना है गॉड ग्रेस आई एम फाइन, प्रभु के अनुग्रह से मैं ठीक हूं। आप कैसे हैं, प्रभु के अनुग्रह से ठीक हूं। आप क्या खाए, प्रभु के अनुग्रह से हमका चीज खाया। प्रभु के अनुग्रह लगाइए, क्योंकि हर बातों के द्वारा प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। और जब प्रभु को महिमा मिलेगा तो आप हारेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, विजयी हो जाएंगे और प्रभु को महिमा मिलेगा। हाँ, जब प्रभु को सामने रखोगे, प्रभु के सामने रखा, गोली मारेगा तो प्रभु को लगेगा, और प्रभु तो कभी मरता नहीं है। आप खुद सामने आते हो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो और शैतान का सामना करो तो शैतान भाग निकलेगा। खुद शैतान का सामना कर तो शैतान दबा दबा देता है। परमेश्वर के अधीन में आ जाओ, परमेश्वर के कब्जा में हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान देख करके भाग जाएगा। आप परमेश्वर बोलते हैं परमेश्वर पीछे रहो, मैं सामना करूंगा, नहीं होगा। आप परमेश्वर के अधीन में होकर के बोलो, परमेश्वर विजयी बनाता है, गवाही विजयी बनाता है। इसने गवाही दिया और विजय बना। और एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, उसी दानियल का पुस्तक हम देखेंगे 3 अध्याय 16 और 18। यहाँ शाद्रक मेशक अबेदनगो को बोल करके एक 3 लड़का था, और ये लोग राजा का मूर्ति को प्रणाम नहीं किए, जिसके कारण से राजा ने इन लोगों को धधकते हुए आग का भाटी में डालने के लिए कहा। उस समय उस लोग क्या गवाही दे रहे बेटा? शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं। इस विषय में तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, क्या गवाही दे रहा है? मेरे को दिल को छू जाता है। हमारा परमेश्वर जिसका हमने उपासना, प्रार्थना, आराधना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। ओ मैं वो धधकते हुई भाटी चाहे 7 गुना बढ़ा दे, चाहे कितना भी बढ़ा दे, वो धधकते हुई आग का भाटी से मेरा परमेश्वर बचाने का शक्ति रखता है। और सेकंड स्टेटमेंट सुनोगे तो घबरा जाओगे। और क्या लगा? वरन हे राजा, हाँ, और हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वाह, शाद्रक मेशक अबेदनगो को
मैं सैल्यूट करता हूँ। अरे तेरे हाथ से भी उनको छुड़ा सकता है। और आगे, परंतु यदि नहीं भी छुड़ाता है तो हे राजा तुझे मालूम हो हाँ, कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। तुझे मालूम हो तेरे देवता का हम उपासना नहीं करेंगे। क्या विश्वास है। मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा जरूर शद्रक मेशक अबेदनगो से मिलूंगा और पूछूंगा भाई इतना विश्वास कहां से बढ़ गया भाई आप लोगों का। प्यारे भाई और बहनों, कहा प्रभु नहीं भी बचाया फिर भी मैंने अन्याय के सामने सिर नहीं झुका। बचाने का सामर्थ रखता है। जब प्रभु की महिमा किया, प्रभु सामर्थ रखता है, बचाएगा, प्रभु धड़कते आंख से छुड़ाएगा। ये जब गवाही दिया तब क्या प्रभु चुप रहेगा? परमेश्वर का वचन कहता है, पूरा पढ़ेंगे तो पता चलता है कि तीनों को आग का भाटी में डाल दिए, लेकिन चौथा एक दिव्य पुरुष परमेश्वर के पुत्र जैसे उनके बीच में पहुंच गया आग का भाटी में और उनके साथ रहा। इसलिए परमेश्वर कहता है इस्राएल का परमेश्वर हमारा साथ साथ रहता है, दुख में भी साथ, सुख में भी साथ, हर परिस्थिति में साथ में रहता है। आप साथ साथ परमेश्वर यदि रहता है तो आप गवाही देंगे। हालेलुया। इसलिए प्यारो, हमने दूसरा बात में 2 प्रकार का एग्जाम्पल दिया, एक दाऊद के बारे में और एक शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में। शद्रक मेशक अबेदनगो जब प्रभु के नाम को ऊंचा किए, प्रभु ने उनको बचाया और उनके नाम भी ऊंचा हो गया। एक बात को ध्यान दो, प्रभु के नाम को यदि आप ऊंचा करोगे, प्रभु आपको बचाता है, छुड़ाता है, और आपके प्रभु के नाम ऊंचा पहले करोगे तो आपके नाम ऑटोमेटिक ऊंचा हो जाएगा। जैसे दाऊद के नाम लोग ऊंचा किए, साउल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा लाखों को। नाम किसका ऊंचा हो गया? परमेश्वर का नाम तो ऊंचा हुआ, विजयी हो गया, दाऊद के नाम ऊंचा हो गया। और यहाँ शद्रक मेशक अबेदनगो को राज्य के सम्मान दिया, कह दिया इनके परमेश्वर जीवित परमेश्वर बोलकर तारीफ किया और इनके इज्जत प्रमोशन हो गया, इनका सम्मान बढ़ गया। जब आप गवाही देते हो, संकट आ सकता है, लेकिन संकट के समय, परिस्थिति के समय आप निडर होकर के गवाही देते हो, परमेश्वर के नाम ऊंचा करते हो, तो परमेश्वर आपको विजयी दिलाता है। चुप रहने का जरूरत नहीं है। पिछले समय मैंने आपको प्रचार करके सुनाया था कि मैं चुप नहीं रहूंगा। यदि शद्रक मेशक अबेदनगो चुप रहते तो प्रभु की महिमा नहीं होता। यदि दाऊद ने गलियात के सामने चुपचाप रहता और मारने के लिए जाता तो प्रभु की महिमा नहीं होता। जब चारों साइड में दुश्मन रहता है, विरोधी रहता है, क्या होगा मत सोचो, प्रभु के लिए गवाही दे दो, प्रभु ऑटोमेटिक विजयी बना देगा, प्रभु की महिमा मिलेगी। सी पॉइंट का तीसरा पन्ना बताऊंगा, 1 तिमोथी 5:19, 1 तिमोथी 5:19। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना दो। 2-3 गवाही के बदले उसको कभी दोष ना दे। और नीति वचन 6:19, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। गवाही न्याय दिलाता है, सच्ची गवाही न्याय दिलाता है। तीसरा पॉइंट, सच्ची गवाही क्या करता है? न्याय दिलाता है। आपके लिए कोई सच्ची गवाही दे दे, आप न्याय पाओगे, विजय हो जाओगे। हमने 3 बात बोला। पहला, गवाही, सच्ची गवाही देने से उद्धार मिलती है। दूसरा, सच्ची गवाही देने से विजय मिलता है। तीसरा, सच्ची गवाही के द्वारा क्या मिलता है? न्याय मिलता है। डी पॉइंट बताना चाहूंगा, और कौन गवाही देता है? डी पॉइंट, आयोग 1:6 से 22 तक आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या हुआ। 6 पद पढ़ो बेटा। आयोग एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। हाँ। और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ, शैतान भी आ गया परमेश्वर के पास, पहुंच गया। और यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? अरे तू कहाँ से आ रहा है भाई? हाँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। हाँ, और आगे? यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ, क्योंकि उसके तुल्य खरा ओ
चार बात बताया। हालेलुया। परमेश्वर आयु के बारे में गवाही दे रहा है, एक भक्त के बारे में परमेश्वर गवाही दे रहा है। चलो यीशु के बारे में परमेश्वर गवाही दे रहा है, अपने प्रिय पुत्र के बारे में, परंतु मनुष्य के बारे में, आयु जैसे एक भक्त के बारे में परमेश्वर क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। हालेलुया। कौन दे रहा है गवाही? परमेश्वर गवाही दे रहा है। आयु के बारे में कह रहा है, चार बात आयु का गुण गा रहा है परमेश्वर। वो खारा है, वो सीधा है, वो भय मानने वाला है और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है, वो गवाही दे रहा है। प्यारे, आयु 2:3 में भी यही बात लिखा है। इस प्रकार नहीं, मेरा हो गया पढ़ना, हमने आपको कई बार बोला। प्यारो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तुम गवाही करोगे। गवाही के सब्जेक्ट प्रचार किया हूं मैंने प्रभु के अनुग्रह से, और मेरे जीवन की गवाही की ना बताऊं तो अच्छा नहीं होगा। प्यारो, मैं उड़ीसा का रहने वाला व्यक्ति, छत्तीसगढ़ में रायपुर में आया, अस्पताल में काम किया। मैं और मेरे वाइफ एक बहुत बड़े अस्पताल में काम किए। मैं ब्लड बैंक में एज ए सीनियर स्टाफ, इंचार्ज स्टाफ का अनुसार रहा। मेरा जो वाइफ है वो अस्पताल में स्टाफ नर्स के रूप से काम किया। मैंने बहुत बड़ा दवाखाना खोलूंगा, क्लिनिक खोलूंगा सोच विचार करके तो आया था, परंतु दवाखाना या क्लिनिक कुछ भी नहीं खोल पाया। परंतु अब दवाखाना खुल गया, अब प्रार्थना दुआ होता है। प्यारो, मैं कभी भी जिंदगी में पास्टर नहीं बनना चाहता। पास्टर बनने के लिए मुझे इच्छा नहीं, मेरे विचार कुछ अलग अलग था। कभी पुलिस बनूंगा, कभी डॉक्टर बनूंगा, कभी पैसे कमाऊंगा, ऐसे। मुझे ऐसे हालात में ला दिया परमेश्वर और चुन लिया परमेश्वर मुझे अपने घर। एक दिन का घटना, मेरे घर में एक जुड़वा बच्चा जन्म हुआ। आप लोग जानते हैं, एक का नाम ग्लाडी, एक का नाम ग्लांसी। 2002 में जनवरी 18 को इनका जन्म हुआ। जब जन्म हुआ, जन्म होने के बाद चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्चा वाला डॉक्टर ने कहा, इन लोगों को, ये बच्ची को थोड़ा सा कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। जब कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाए, कार्डियोलॉजिस्ट साहब इको की, एक्सरे किए, सारे जांच किए। जब जांच किए तब कहा, आपके जुड़वा में से जो बड़ी बच्चा है उसके दिल में छेद, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। दिल्ली में एस्कर हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तब प्यारे भाई, मेरे पास बहुत गरीबी हालत था, 1 रुपया नहीं था। मैं क्या दिल्ली, क्या बॉम्बे जा सकता। 2002 में मैंने घर में आया, आंसू बहा के प्रार्थना किया, समर्पण किया। प्रभु, संतान तू दिया है, तू बचाने वाला। जिस प्रकार आदम को ऑपरेशन करके हवा बनाया, इस प्रकार इस बच्चे का ऑपरेशन करके दिल के अंदर में जो छेद है, इसको तू ठीक कर दे प्रभु। प्रार्थना किया। प्यारे भाई बहनों, 3 दिन उपवास किया, प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने कहा, ये ठीक नहीं हो सकता, क्यों ना है? मैंने बोला, सर थोड़ा सा चेक करके देखिए। डॉक्टर ने चेक करके देखा, बोला कि मुझे बुद्धू बनाने के लिए दूसरे बच्चे को लेके आए क्या? बोला नहीं सर, ये बच्चा, जाओ उसको भी लेके आओ। हमने दोनों बच्चों को लेके गए। दोनों बच्चों को एक साथ डॉक्टर ने इको किया और जितना जितना हार्ट का चेक करना था किया। पहले के रिपोर्ट, नया रिपोर्ट, पहला रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट को देखा। मुझे कहता है, नाथ जी कुछ किए क्या? प्यारे भाई और बहनों,
मैंने डर किया, मैंने बोला सार में कुछ भी नहीं किया। कोई होम्योपैथिक दिखाया? नहीं। कोई आयुर्वेदिक दिखाया? नहीं। कोई एलोपैथिक दिखाया? नहीं। कोई वैद्य जड़ी बूटी किया? फिर क्या क्या नाजी बताए? प्यारे ने रोते रोते कहा, मैं यीशु मसीह के सामने प्रार्थना किया सर, ओ प्रभु कितना महान है। डॉक्टर ने अपने स्थान में खड़ा हो गया और कहता है, मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हूं, मैं साइंस को मानता हूं, लेकिन मैं आज जान लिया है प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मिराकल किया, एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। आपके बच्चे 100% ठीक हो गया बिना ऑपरेशन से। प्यारे भाई बहनों, उसी दिन मैंने जाना कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। मैं मसीह तो था लेकिन मसीह के करीब नहीं था। मसीह के करीब नहीं रहने के कारण से मेरे जीवन में नाना प्रकार के समस्या, मेरी जिंदगी पूरा गवाही है। बताऊंगा तो 7 दिन 7 रात कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मैंने समर्पण किया था, प्रभु मेरे बच्चे को यदि तू जीवन दान देता है, मैं सर्विस नौकरी छोड़ करके तेरे सेवा करूंगा। और प्यारो, इंसान बड़े मतलबी रहता है, एक लाठी से सुधर नहीं पाते हैं। और मैंने भूल गया, और बच्चा ठीक हो गया, फिर कमाने लगा, ड्यूटी करने लगा, भूल गया। 1 साल हो गया। 2003 18 तारीख शनिवार का दिन में जन्मदिन पालन किए। 19 तारीख जब रहा, रविवार को सुबह प्रार्थना से आए हम लोग, और मेरा इमरजेंसी ड्यूटी लगने के कारण से मैंने ब्लड बैंक में चले गया और मेरी वाइफ घर में थी। अचानक मेरे पिताजी गांव से आए थे और अचानक मेरे पिताजी बुलाने गए, बेटा तुम्हारा वाइफ बेचैन हो रहा है, थोड़ा सा घर में आओ। अस्पताल के सामने हम लोग किराए पे रहते थे। जब प्यारे भाई हो गए, मैं घर में गया, मेरी वाइफ इरिटेट हो रही है, बेचैन हो रही है। मैंने कहा क्या किए, क्या हुआ? उसने कहा एक पेन रिलीफ मेडिसिन खाया। मैंने उनको अस्पताल लेके गया, अस्पताल में कैजुअलिटी में रखा, इमरजेंसी में पूरे कैजुअलिटी से आईसीयू के अंदर लेके गए, वेंटिलेटर लगा दिए, बीपी पल्स हार्ट बीट 0 हो गया, क्योंकि मैं खुद मेडिकल में हूं। मैंने सोचा सार, मैंने पूछा सार कब तक मेरे बच्चा ठीक होगा, मेरे वाइफ ठीक होगा? उसने कहा शायद 48 आवर तक जी सकता है। मेरे पांव से जमीन खसक गया, जमीन खसक गया। वो बॉडी को वॉश कर रहा है, वो वेंटिलेटर लगाया है, वो तरह तरह के मेडिसिन लगा रहा है, वो डॉक्टर लोग प्रयास कर रहा है। डॉक्टर ने हमारा चर्च के पास्टर साहब को बुला करके कह दिया, ये कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, इसलिए इसका तैयारी कर लो। हमारा पास्टर कब्र देने के लिए वो बक्सा को अलग कर दिए थे, हमारा रिश्तेदार को कह दिए थे फोन करके। क्या आईसीयू के अंदर में मेरी वाइफ का शरीर ऐसे था, वेंटिलेटर चल रहा है, बीपी पल्स हार्ट बीट 0, बढ़ रहा नहीं है। मैं आईसीयू के अंदर में आंसू बहाकर रोते हुए कहता हूँ, स्टाफ लोग, डॉक्टर लोग, एडमिनिस्ट्रेटर सब लोग आके कहते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या प्यारे भाई और बहनों, कोई कह देने से ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मैं तो जवान हूं, मैं शादी करने से पत्नी मिल सकता है, मेरे माँ बाप को बहू मिल सकता है, मेरे भाई बहन को भाभी मिल सकता है, लेकिन मेरा 3 बच्चा है। बड़ी बच्ची उस समय 6 साल की थी, 3 बेटी है मेरा, और दूसरा बच्चा 1 साल 1 दिन के थे, 3 बेटी। मैंने यीशु के सामने कहा, यीशु परंतु एक मासूम बच्चे को मां नहीं मिल सकता। प्रभु मैंने समर्पण किया था, तेरी सेवा करूंगा, वो मैं गुनाहों किया, मैं गलती किया, मैंने पश्चाताप किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आंसू बहाकर जो पश्चाताप किया, गुनाटे के पश्चाताप किया, प्रभु अभी मेरे पत्नी को एक नया जीवन दे दे। जब तू नया जीवन देता है, मैं प्रवेश करता हूँ, मैं बाइबल पकड़ के दुनिया में गवाही बांटूंगा, दुनिया में गवाही दूंगा।
क्योंकि मुझे उस मासूम बच्चों की चिंता था। 3 बच्चे, एक 6 साल और जुड़वा बच्चे 1 साल 1 दिन के, आगे पीछे कोई नहीं। मेरे घमंड नाश हो गया, मेरे अहंकार खत्म हो गया, मैंने पश्चाताप करने लगा, मैंने रोने लगा। रोते रोते वाइफ के शरीर के सामने ऐसे हाथ रख करके आईसीयू के अंदर मैं बेहोश हो गया। मैं किसी को छूने नहीं दे रहा था, मेरे मूड काम नहीं कर रहा था, मैं एक पागल जैसे हरकत कर रहा था। लेकिन पश्चाताप करके रो प्रार्थना किया। रात को 9:40 में प्यारे भाइयों बहनों, आज भी वो आवाज मेरे कान में सुनाई दे रहा है। एक आवाज आके कहता है, उठ, आँख खोल और देख। मैंने सोचा सिस्टर बुला रहा है, कोई बुला रहा है, लेकिन कोई नहीं बुला रहा है। फिर मैंने ऐसे सुना, दूसरी बार फिर आया, उठ, आँख खोल और देख। मैंने उठा और आँख खोला, देखा तो मेरे वाइफ की बॉडी के सामने, शरीर के सामने प्रभु यीशु मसीह आकर के कहते हैं, मैं तुझे वापस करता हूँ। तेरे बच्चे के आंसू को देखा, तेरे पति का पश्चाताप को मैंने सुना, मैं तुझे वापस करता हूँ। जा, दोनों पति पत्नी मिलकर के मेरे सेवा करना और दुनिया का जब तक मेरे गवाही बोलना। प्यारे भाई बहनों, मैं सोचा कोई सपना देख रहा हूं, परंतु दर्शन था। 5 मिनट के बाद दर्शन गायब हो गया। मैंने स्वयं यीशु मसीह को अपने आंखों में देखा। उसके बाद मेरी वाइफ का चेहरा को जब देखा, वो आँख खोली हुई थी। मैंने घबरा गया, ये कैसे हुआ? जाकर सिस्टर को कहा, सिस्टर जी प्लीज आइए मेरी वाइफ को देखिए। सिस्टर एक बात कहती है, क्या भैया आप मेडिकल डिपार्टमेंट होने के बाद भी आपको पता नहीं है, BP 0, पल्स 0, हार्ट 0, आपका वाइफ का कुछ भी नहीं है, 4 घंटे 40 मिनट है, कुछ भी नहीं है। आप हरकत करने के कारण से रखा गया है, नहीं तो अभी तक मर चुकी होगी। मैंने बोला सिस्टर जी ऐसे नहीं है, आइए देखिए। सिस्टर आके देखा तो वाइफ का BP, पल्स, हार्ट सब कुछ नॉर्मल हो गया। सिस्टर जी सब चीज खोल दिए। वाइफ उठ के बैठ गई, वाइफ सारी बात बताई कि स्वर्ग में गई और किस प्रकार प्रभु ने उसको वापस किया। प्यारे भाई बहनों, मुंह खोलने लगी। मेरा प्रभु महान है। परमेश्वर का वचन कहता है रोमी 8:11 में, वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिलाया है तुमको भी जिलाएगा। आज वो पवित्र आत्मा, मैंने विश्वास करता हूँ उस पवित्र आत्मा परमेश्वर है मेरी पत्नी को जिंदा। प्यारे भाई बहनों, मेरी पत्नी के नाम निर्मला है, एक बेटी के नाम शाइनी है, जिसके दिल में चिंता, उसके नाम ग्लाडी है। सबसे छोटी बेटी, प्यारी बेटी ग्लांसी है। तीनों प्रभु की सेवा करते हैं, तीनों क्वेर में गाना गाते हैं, तीनों भविष्यवाणी करते हैं, तीनों प्रार्थना करते हैं। आप हमारा परिवार के लिए प्रार्थना करें कि हम बच्चे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बने या कुछ भी बने, लेकिन आखिरी छोर तक यीशु के गवाही देने वाला बने। हम यही चाहते हैं, मैं यही चाहता हूँ। जिस प्रकार यूसुफ ने कहता है, मैं और मेरे घराना यहोवा की सेवा करेंगे। मैं आज में लोगों के सामने कहता हूँ, मैं और मेरे तीनों बच्चा, मेरे वाइफ, हम परिवार यीशु की गवाही देंगे, यीशु की सेवा करेंगे। आप सब लोग मेरी आवाज सुनने वाले मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे समुदाय के लिए प्रार्थना करें, मेरे बच्चों, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। मुझे नहीं चाहिए दुनियादारी, मुझे यीशु की गवाही देने के लिए मौका मिले। मैं तो सारे पृथ्वी के चोर तक मैं गवाही देने में तैयार। तुरंत रात को उठ गए, तुरंत छुट्टी मांगे, घर में गए, रात भर वाइफ के साथ प्रार्थना किए। सुबह वाइफ उठी, नाश्ता बनाई, नाश्ता खाई, खिलाई बच्चों को, और वही नर्सिंग की ड्रेस पहन करके, कैप पहन करके, साड़ी पहन करके उसी आईसीयू में ड्यूटी चले गई। जब ड्यूटी जा रही थी तब उसी समय एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने अंदर गए और दरवाजा खोल रहे थे, उनके बॉडी को लेके गए कि नहीं, परंतु पीछे से मेरी वाइफ कही, सर गुड मॉर्निंग। सर ने पीछे झुक करके देखे कि आप निर्मला सिस्टर है, नाक कटवाए गए, क्यों ऐसे हुआ, कैसे ऐसे हुआ? उसने कह दिया यीशु ने मुझे नहीं, वो गवाही दे दिया। आज भी मैं और मेरे परिवार जहाँ भी जाते हैं, हमको बुलाते हैं, उस जगह में हम गवाही मारते हैं और हमारा गवाही के द्वारा परमेश्वर के नाम की ऊंचा होता है। बहुत लोग मंदिर आते हैं, बहुत लोग उद्धार पाते हैं। और मेरे आवाज सुनने वाले भाई और बहन, मैं प्रार्थना करूंगा आपके
इस गवाही आप सुनिए, यदि मेरा मरी हुई पत्नी ठीक हो सकता है, यदि मेरा दिल के छेद हुआ बेटी ठीक हो सकता है, तो आपका समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपको पश्चाताप करना है, आपको यीशु के सामने समर्पण करना है। आपका पश्चाताप, आपके समर्पण आपका जीवन में एक गवाही बनाएगा और आप खड़ा हो जाइए। यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक प्रभु ने जो आपका साथ उपकार किया, उस उपकार को लेकर गवाही देकर तैयार हो जाइए। यदि आप गवाही नहीं देते हो तो प्रभु को दुख। आइए अपने आप को प्रभु का हाथ समर्पण करें। पवित्र आत्मा जब आया तब सामर्थ मिला और गवाही दी। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, हर एक लोगों के पास पवित्र आत्मा का सामर्थ आ जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाए और हर एक लोग एक गवाही देने वाला बन जाए। प्रभु यीशु सच्चा परमेश्वर है। यीशु का गवाही वो पवित्र बाइबल देता है, पवित्र आत्मा देता है और परमेश्वर स्वयं गवाही देते हैं। यीशु के गवाही शैतान भी देता है, दास को गवाही देता है और सामरी स्त्री भी गवाही देता है। आज प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, जितना लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक लोग का जीवन में एक गवाही के कारण बने और एक लोग का परिवार में एक आशीष के कारण बने। प्रभु जी सहायता करें, स्वामी सहायता करें। इस वचन के द्वारा यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के कब्जा में है, यीशु के नाम से जी उठे। यदि कोई रोग और बीमारी में है, यीशु के नाम से चंगा हो जाए। यदि कोई समस्या संकट में है, यीशु के नाम से छुटकारा पाए और हर एक परिवार में सुख शांति आशीष मिले। भारत देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक प्रभु के दास उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक लोग का जीवन में गवाही के कारण आज के वचन, आज के गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा करता हूँ। हर एक बात में आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और समानता, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। एक कोर्स करना मैं कोई होता, तू ही है यहोवा। दया का सागर कोई होता, तू ही है यहोवा। हे यहोवा, बलिदान हो गया, पापियों के पाप के लिए बलिदान